हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं नेत्रंग क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो ही बहुत ही खूबसूरत है। एक घाटी है, घाटी में से इस तरीके से आपको गुजरते हुए जाना है, नेत्रंग पहुँचना है। करीबन वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ से करीबन 60 to 70 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी से नेत्रंग का रास्ता ये घाटी है, घाटी में से होके गुजरता है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हम लोग मॉर्निंग में स्टैचू ऑफ यूनिटी गए और वहाँ से हम लोग दोपहर में नेत्रंग पहुँच चुके थे। तो जैसे ही नेत्रंग पहुँचे वहाँ पे आप देख लीजिए क्लब महिंद्रा का रिसोर्ट बिल्कुल मेन रोड पे ही है। इस तरीके से आपको पहला गेट मिलेगा। यहाँ पे वॉचमैन ने हमसे पूछा कि आप लोगों का बुकिंग किस नाम से है। हमने बोला इस नाम से है। तो फिर उन्होंने वॉकी टॉकी पे दूसरा एक आगे गेट है वहाँ पे बात की, क्योंकि आप बीच में देख सकते हैं कि रास्ता सिंगल पट्टी का है। तो आगे से कोई कार आएगी तो उन दोनों को ओवरटेक करने के लिए या तो फिर साइड लेने के लिए स्पेस नहीं है। इस तरीके से सारा रास्ता बनाया है अंदर जाने का। तो फिर ऐसे थोड़ा रास्ता ऐसे जाने के बाद इस तरीके से दूसरा गेट आता है रिसोर्ट में एंटर होने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। तो आपकी कार पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ सोलर पैनल्स है, तो उससे यहाँ पे उन्होंने कार पार्किंग की फैसिलिटी दे रखी है। हम लोग करीबन 4 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ जाके हमारी चेक इन प्रोसेस की। तो यहाँ देख लीजिए ये है रिसोर्ट का एंट्री गेट। और यहाँ पे हम लोगों ने जब तक हमारी चेक इन प्रोसेस कर ली तब तक उन्होंने हमारा लगेज भी हमारे रूम में रख दिया था। ये है एंट्रेंस, यहाँ बार का एरिया और ये है रिसेप्शन एरिया। सबसे पहले उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया। फिर ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, ये पूरा हॉल है। थक चुके थे तो सीधे चले गए हम लोग रूम में। और रूम में जाके जो रूम टूर वगैरह है वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगी। पहले दूसरी एमिनिटीज़ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए स्पा। तो क्लब महिंद्रा में स्पा की भी फैसिलिटी दे रखी है। अगर आपको स्पा करवाना है तो आपको पहले से उनको बुकिंग करवाना पड़ेगा, उनको बोल के फ़ोन करके या वहाँ जाके। और वहाँ जो आप स्पा करवाते हैं वो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पा है, हेड मसाज, फुट मसाज, फुल बॉडी मसाज वगैरह। लेकिन उसका चार्जेस अलग अलग रहेगा, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये स्पा सेंटर है, यहाँ पे स्पा और मालिश मसाज वगैरह होता है। यहाँ पे जिम भी है, तो आप जिम भी कर सकते हैं, लेकिन जिम मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। ये है यहाँ का क्लब है। तो यहाँ पे साइकिल्स भी आपको रेंट पे मिल जाएगी। इसे हैप्पी हब बोलते हैं। तो इस हैप्पी हब में आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो एक्टिविटीज़ में बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, लाइक कैरम है, लूडो है, और फिर यहाँ पे हैंड फुटबॉल है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं। सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पे चालू रहते हैं, साउंड सिस्टम, तो आप वो भी सुन सकते हैं। यहाँ टीटी है और यहाँ पे बिलियर्ड है, लेकिन वो पेड़ है तो उसको आप को पे करना पड़ेगा। साइकिल का भी चार्जेबल है, वो भी चार्जेबल है। आपको 1 घंटे के हिसाब से उसका पे करना रहता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो प्योर खादी की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि साड़ीज़ हो गई, कुर्तीज़ और ड्रेस मटेरियल अगर आपको लेना है। और अलग अलग काइंड ऑफ पर्सेस भी है, क्लच है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ये पेबल आर्ट किया है उन्होंने, कुछ बच्चों ने यहाँ पे रखी हुई थी, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए रूम में चलते हैं। ऐसे देखिए ये हमारा किचन है। तो आज डिनर में बना रही हूँ ये कप्पा नूडल्स लेके आई थी मैं, कप नूडल्स। तो अभी मैं डिनर में ये बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा खाने का मन नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इस किचन में पानी भर लिया है, तो पानी गर्म करने के लिए रखूँगी। जब तक पानी गर्म होता है, एक्चुअली मैं क्या करूँगी, मुझे इसके अंदर ये प्लास्टिक कप है, इसके अंदर पानी डाल के उसको हीट करके नहीं खाना। तो इसके लिए मैं बाउल घर से लेके आई हूँ। तो बाउल में डाल दूँगी और उसके अंदर पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे किसी प्लेट से। और ये देख लीजिए यहाँ कटलरी में मुझे दिया गया है स्पैचुला, स्पून्स और नाइफ है। और यहाँ पे कुछ डिशेस और बाउल्स है। और यहाँ ये फ्रिज है,
बाकी ये सारा सामान हम लोग घर से लेके आए हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो कुछ भी बनाऊंगी मैं वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग वैसे तो घर से खाना लेके गए थे, घर खुद से बना के खाया, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया। लेकिन अगर आपको पता है तो क्लब महिंद्रा मुंबई भाजी कोको का जो रेडी टू ईट पैकेट आता है, ये मैंने ले लिया है। तो इसमें से इस तरीके का पैकेट निकलता है। ये बॉल मैं घर से लेके आई हूँ। ये माइक्रोवेव प्रूफ है, सिरामिक का बॉल है। तो यहाँ से ये काटना भी बिल्कुल आसान है, इसके लिए आपको कैंची की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये देखिए, तो ये देखिए, ये भाजी है। इस तरीके से भाजी आती है, ऐसे ही आती है, सिर्फ आपको इसे माइक्रोवेव में गर्म करना रहता है। तो हम इसे गर्म करेंगे। तो ये भाजी गर्म हो रही है, तब तक मैं आपको पाव दिखा दूँ। तो मेरे पास इस तरीके के पाव हैं, मैं बड़ौदा से कल लेके आई थी। तो ये छोटे वाले पाव हैं जो सेवसर के साथ वो लोग खाते हैं ना, वही पाव है। लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, छोटे छोटे क्यूब से है लेकिन सॉफ्ट है। इसे भी हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। तो जब भाजी गर्म हो जाती है उसके बाद इसे गर्म करेंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो जब भी हम लोग माइक्रोवेव में इस तरीके से पाव, ब्रेड या कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो ये सॉगी हो जाती है, चवड़ हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि पाव को मैंने इस तरीके से प्लेट में रख दिया है और बीच में एक बाउल रखा है, और बाउल में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये नॉर्मल वाटर है। तो इस पानी के साथ क्या करेंगे, हम ये पूरी प्लेट जो है वो माइक्रोवेव में रख देंगे। और यहाँ देखिए हमारी भाजी, ये भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है, लेकिन फिर से भी एक बार मैं उसे गर्म करूँगी। पहले पाव को गर्म कर लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से मैंने पूरी प्लेट यहाँ रख दी है। तो इससे क्या होगा कि ये पानी जैसे गर्म होगा तो वो पानी उबलेगा और उसमें से मॉइस्चर छोड़ेगा। तो मॉइस्चर की वजह से ये पाव हैं वो हमारे गर्म होंगे लेकिन सॉफ्ट रहेंगे, वो चव्वड़ नहीं होंगे। तो इस तरीके की टिप आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए इसे गर्म करते हैं। तो ये देखिए हमारे पाव बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं, है ना, एकदम सॉफ्ट बेस्ट और गर्म भी हो चुके हैं। फिर से एक बार मैं इस भाजी को थोड़ी गर्म कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो अच्छी रहेगी, खाने में अच्छा लगेगा। तो फिर से एक बार कर लेती हूँ इसे भी गर्म। तो ये देखिए एकदम गर्मा गर्म भाजी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे लंच में क्या क्या है। तो यहाँ भाजी, गर्मा गर्म पाव और इसके साथ नाचोस। चलिए आइए लंच करने के लिए। कॉफीज वगैरह दे रखी है और हमारा स्टूडियो रूम है विथ किचनेट। तो माइक्रोवेव दे रखा है यहाँ पे, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये पानी का जग दिया है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, तो आप यहाँ आपके बर्तन वॉश कर सकते हैं। क्रॉकरी में ये सब कुछ कटलरी दे रखी है। ये बाउल में घर से लेके आई हूँ, नाइफ भी घर से लेके आई हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, प्लेट्स वगैरह वो दे रखी है। इस तरीके से स्पून्स वगैरह दी है। और यहाँ पे कुछ बाउल और प्लेट्स दी है। और ये देखिए यहाँ पे है फ्रिज। देखिए वॉशरूम। इस रूम का और इस रिसोर्ट का सबसे अच्छा पार्ट और जो उसका आप बोल सकते हैं तो ये है, ये देखिए ये वुडन है। सभी जगह पे इस तरीके से वुडन दे रखा है। आप यहाँ देखिए ये सारे इस तरीके से वुडन बनाया है। उसी वुडन का इस्तेमाल करके इस तरीके से बनाया गया है। तो ये बेड है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको मिल जाएगा टीवी। और यहाँ पे बैग्स वगैरह रखने के लिए टेबल है। एसी है, फैन भी दे रखा है। लेकिन इस रूम में ये वाला पार्ट जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी एक एसी है और दूसरा फैन भी है। एक एसी यहाँ पे है, दूसरा एसी वहाँ है, तो 2 एसी दे रखे हैं। और यहाँ पे है सोफ़ा कम बेड है। आप नीचे से बेड निकाल के आप इसका इस्तेमाल एज अ बेड कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है टेबल।
तो ये सीटिंग है, आप यहाँ पे बैठ के आपका खाना बना के खा सकते हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हमने यहाँ पे बैठ के अब हमारा खाना जो है वो खाया है, खुद से बना के खाना खाया है। तो आप ज़रूर से मेरी वीडियो देखिए। तो ये वही रूम है और इस रूम में बालकनी नहीं है, सिर्फ इस तरीके से ऐसे ही है। यहाँ से बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है। ये बाजू में है, ये रेस्टोरेंट है, तो इसे बालकनी नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ इसका नज़ारा ऐसे ही देख सकते हैं। रिसोर्ट के बिल्कुल बाजू में ही एक डैम है, तो वहाँ पे आप कार लेके भी जा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा तालाब जैसा है जहाँ पे आप वॉक करके जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग गए थे, इसके आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ से भी रास्ता जाता है, अगर आगे आपको तालाब तक जाना है तो आप शाम के वक्त, अगर आपका ग्रुप बहुत बड़ा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन हम दोनों ही थे और रास्ता मुझे सुनसान लग रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ तक आए और फिर वापस चले गए। ये देखिए, आज हमारा लास्ट डे है और मैंने ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये है कप नूडल्स, फिर ये है ओट्स, सफोला मसाला ओट्स आते हैं, ये वो है। और ये तलोद के उपमा का पैकेट आता है, तो ये मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने माइक्रोवेव में बनाई है। तो ऐसा यस। और ये है व्यू। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोगों के पास ये मेंबरशिप है क्लब महिंद्रा की तो आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन आपको खाने पीने के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप विथ किचनेट लेते हैं तो खुद से खाना बना के इस तरीके से खा सकते हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।